एपिसोड की शुरुआत होती है पहले से, जहां हम देखते हैं गोरन के बारे में कि कोई उसको चाकू देके बोलता है या तो इज्जत के साथ मरो या फिर किसी और के हाथ से। वो फिर कहीं जाती रहती है तो उस पे गार्ड लोग हमला करते हैं, तभी उसको पाक गिल बचाता है। ये सब गोरन सोचती रहती है। फिर वो डायरेक्टर को जाके बोलती है कि पाक गिल मुझे याद करने की कोशिश क्यों कर रहा है। तब डायरेक्टर उसे बोलती है कि डर लग रहा है क्योंकि तुमने उसके प्यार को मार दी थी। कभी कभी सच्चाई ही गहरा चोट देती है। फिर वहाँ हम देखते हैं कि लिमरंग वो लेडी का पीछा करता ही रहता है और रोता भी रहता है देख के। वो फिर कैफ़े में जाके ये दोनों से मिलता है। फिर गोरन वो लोग को केस के बारे में बताती है कि इस बार 2 सुसाइड केस है। युनजे और युने दोनों ट्विन भाई बहन रहते हैं। फिर लिमरंग के जाने के बाद गोरन जुनवों को समझाती है कि ये केस जो है वो सेक्सुअल असल्ट का है, इसलिए लिमरंग का अच्छे से ख्याल रखना, उसके लिए ये केस बहुत सेंसिटिव हो सकता है। फिर यूना का दिखाता है जो हॉस्पिटल में हर पल रो रही थी। उसका भाई युनजे उसे बाहर से ही देख के चला जाता है। फिर इधर गोरन वो लोग को बताती है एक सीसीटीवी का फुटेज जो वायरल हुआ था, जहां एक लड़का यूना को ज़बरदस्ती करता है, बट उसके बाद भी उस कमीने को 2 साल की ही जेल हुई थी। वो लोग के पेरेंट्स अभी वापस से अपील किए हैं केस में एंड उसका भाई युनजे अकेले ही प्रोटेस्ट कर रहा है। फिर गोरन बोलती है यूना को मैं संभालती हूँ, तुम लोग युनजे को जाके देखो। तभी लिमरंग गुस्से में बाहर चला जाता है। तब गोरन जुनवों को बताती है जब लिमरंग छोटा था तब उसकी मॉम का गैंग रेप किए थे, उसके बाद उसकी मॉम ने सुसाइड कर ली थी, इसलिए ये केस थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है लिमरंग के लिए। फिर गोरन प्रोसेक्टर बन के जाती है यूना के पास, बट उसका भरोसा ये सब से उठ गया था। वहाँ वो दोनों रिपोर्टर बन के युनजे से जाके मिलते हैं। यहाँ यूना कॉल पे बोलती रहती है कि ट्रायल में वापस नहीं जाऊंगी, मतलब कोर्ट में वापस जाके केस नहीं लड़ेगी। वो गोरन को भी बोलती है जाने, बट गोरन उसे बोलती है कि मैं तुमसे पूरा सुने बिना नहीं जाऊंगी, बट वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं रहती। युनजे वो लोग को बोलता है कि ये सब मेरी ही गलती है, अगर मैं उस दिन उसका साथ जाता तो वो सब नहीं होता था। फिर दिखाता है कि यूना एक दिन अपने भाई को परेशान करके बोलती है कि मेरा प्लान है तो रात में लेट आऊँगी। वो बोलता है मेरा भी प्लान है। फिर दोनों एक ही क्लब में जा पहुँचते हैं। यूना बोलती है ऐसा बिहेव करना कि मुझे जानते नहीं हो। हाँ, फिर वो अपने दोस्त के साथ इंजॉय करती है। फिर थोड़ी देर बाद वो युनजे को आके बोलती है कि साथ में चलो ना घर, मुझे डर लग रहा है, बट वो उसका मजाक बनाता है कि मुझे भी तुमसे डर लग रहा है। वो उसको टपली दे के चली जाती है। युनजे के दोस्त लोग भी उसे बोलते हैं कि छोड़ दो उसे, लेट हो गया है, बट वो बोलता है कि देखे ना कितनी स्ट्रांग है। फिर यूना रास्ते में अकेले जाती रहती है, तभी पीछे से एक आके उसको पकड़ता है। यूना को लगता है कि युनजे होगा, बट वो कोई और ही रहता है। वो उसको बोलता है कि चुपचाप चलो नहीं तो मार दूंगा। वो डर के कुछ रास्ता चलती है, फिर मौका देख के भाग जाती है। वो कमीना उसको मारता है, घसीटते हुए ले जाता है एंड ये सब सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड होता है। वहाँ युनजे उसे मैसेज करता है बट रिप्लाई नहीं आता। घर आके देखता है कि वो नहीं है तो उसे लगता है कि कहीं अपने दोस्त की यहाँ गई होगी, तो सोच के वो टेंशन नहीं लेता है। फिर जब नहा के आता है देखता है कि उसके फादर है जो उसको थप्पड़ मार के बोलते हैं कि तुम कहाँ थे जब यूना वो सब से गुजर रही थी। फिर वो यूना से जाके हॉस्पिटल में मिलता है। वो उसे पूछता रहता है कि कौन है वो, कौन किया ये बताओ मुझे, बट यूना डरती रहती है और उसे बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बारे में सबको मालूम पड़े। वो बस ये सब को अपने पास ही रखना चाहती थी। तो युनजे भड़क जाता है और उसको बोलता है कि बोला था ना जल्दी पार्टी करके घर चले जाने, क्यों थी तुम उस टाइम अकेले। हाँ, ऐसे कमीने तो घूमते ही है तुम जैसों के पीछे। वो अपनी बहन को ही जिम्मेदार ठहराता रहता है। यूना उसको बोलती कि तुम्हारी गलती है, मैं बोली थी मुझे डर लग रहा है बट तुम नहीं चले मेरे साथ घर, अगर साथ चलते तो ये सब नहीं होता था, सब तुम्हारी गलती है। वो फिर अपने भाई में भी उस कमीने को देखने लगती है। बेचारी यूना मेंटली पूरी अनस्टेबल हो गई थी। फिर दिखाता है कि वो कमीना यूना को बंद जगह पे ले जाके बहुत मारता है। वो बेचारी चिल्लाती रहती है और रोती रहती है कि मुझे मत मारो प्लीज़। तो फिर वो कमीना उसका रेप करता है। वो पूरी डरी रहती है। वो फिर उसको बोलता है कि अगर ज़िंदा रहना है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं, और मेरे जाने के बाद 1000 तक गिनना, फिर ही बाहर आना। वो बेचारी बहुत ज़्यादा डरी रहती है तो काउंट करती ही रहती है। फिर उसे लगता है कि वो चला गया होगा तो आधा ही काउंट करके जाती है, देखती है कि वो बाहर ही खड़ा है। वो फिर यूना को मारता है
क्योंकि यूना पूरा काउंट करके बाहर नहीं आई थी। यहाँ यूना वो सब सोच के चिल्लाने लगती कि मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो सॉरी पे सॉरी बोलती रहती है। गोरन उसकी हालत देख के शॉक हो जाती है। फिर दिखाता है कि उस कमीने का लॉयर यूना से कोर्ट में अजीब अजीब सवाल करके बेचारी को एम्बेरस फील करवाता है और उसे ही जिम्मेदार ठहराता है। एंड वो कमीना वहाँ बैठे हंसता रहता है। युंजे को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कोर्ट ने उसे 2 साल की ही सज़ा दी थी। वो ये लोग को भी बताता है कि कोर्ट ने उसे कम सज़ा दी क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा था, मेडिकल स्टूडेंट था, बहुत अच्छा काम किया करता था। युंजे जो है वो उस कमीने को पूरा दिन फॉलो करता है कि वो दिन में क्या क्या करता है। वो बताता है कि उसने बुक क्लब भी ज्वाइन किया था जो कि यूना का सपना रहता है, बट अभी वो हॉस्पिटल में है और कुछ नहीं कर सकती, बल्कि ये कमीना अपना हर दिन हंसते हुए जी रहा है। युंजा उस कमीने को सज़ा दिलवा के यूना से माफ़ी लेना चाहता था। वहाँ गोरन यूना को संभालती रहती है, बट यूना बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही हुआ है। काश मैं उस दिन ड्रिंक पे नहीं जाती, काश मैं उस दिन उतनी रात को अकेले नहीं चलती, काश मैं वैसे कपड़े नहीं पहनती, तो ये सब नहीं होता था। जो लड़की अपनी लाइफ खुल के जीती थी, अब वो एक कमीने की वजह से खुद को बांध के रख रही है, खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। यूना बेचारी वही सारी बातें जो उसके ही दोषी मान रहे थे वो ऑनलाइन देखती है तो और मेंटली अनस्टेबल हो जाती है। बोलते हैं ना, लोग के 10 तरीके की बात इंसान को खोखला कर देती है। फिर यूना ये सबसे बाहर आने के लिए खुद को ही तकलीफ पहुंचाती है ताकि वो पल भर के लिए ही सही वो सबको भुला सके। फिर गोरन उसे समझाती कि तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम बस एक विक्टिम हो जो ये सही हो। ये दुनिया में कई लोग विक्टिम के साथ भी होते हैं और मैं भी हूँ, इसलिए हिम्मत रखो। फिर ये दोनों युंजो और यूना के हाल के बारे में बात करते रहते हैं। वहाँ यूना गोरन की बात सोच के फिर से कमेंट देखती है कि कहीं कोई उसका साथ दे, बट वो पढ़ती है कि सब लोग फिर से उसे कोस रहे हैं क्योंकि युंजे प्रोटेस्ट जो कर रहा था, तो वो गुस्से में हॉस्पिटल से जाती है। इधर ये लोग भी देखते हैं कि परसेंटेज बढ़ रहा है तो जल्दी से निकलते हैं। वहाँ यूना घर जाके युंजा का बैनर तोड़ देती है और बोलती है कि क्या चाहते हो तुम, हाँ, सारी दुनिया को बताने कि मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है। जब सब लोग बुलाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम क्यों याद दिला रहे हो? तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? तुम उस कमीने से भी बढ़ कर हो, प्लीज़ मेरे नज़रों से चले जाओ। युंजा उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है बट वो नहीं सुनती, तो वो उसको बोलता है कि प्लीज़ हॉस्पिटल जाओ, और वो खुद चला जाता है। वो फिर सुसाइड करने की कोशिश करती है, तभी गोरन लोग आके उसे रोकते हैं, उसे समझाते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स और भाई सब मदद कर रहे हैं ना, हिम्मत रखो थोड़ा। वो फिर बताती है कि उसके पेरेंट्स ने ही पहले उसे जिम्मेदार ठहराए थे कि इतनी रात को क्यों गई थी, अभी रोने से क्या फ़ायदा। पेरेंट्स के साथ साथ उसके भाई ने भी उसे दोषी ठहराया था, इसलिए बेचारी पूरा टूट जाती है। गोरन ये दोनों को बोलती है कि युंजे को संभाल लें, तो वो लोग चले जाते हैं। फिर गोरन उसे शांत करवाती है। वो बोलती है कि बस वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसको बोलती है कि तुम्हें क्या मालूम मैं किससे गुजर रही हूँ। तो गोरन बोलती है कि मुझे नहीं मालूम, बट मुझे ये मालूम है कि वो करने से क्या होगा। वो उसे बताती है कि नस काटने से कैसा फील होता है, क्योंकि वो भी सुसाइड करके ही मरी थी। वो बोलती है कि हम सुसाइड करते हैं ये सोच के कि अब इस दुनिया में कोई भी साथ देने को नहीं रहा, बट फिर बाद में पता चलता है कि कोई तुम्हारे लिए हमेशा रहता है। इसलिए मरने के बाद भी गोरन को पछतावा होता है कि उसने सुसाइड क्यों की। वो यही बातें यूना को समझाती है और उसे वापस याद दिलाती है कि तुम बस एक विक्टिम हो, तुम्हारी गलती नहीं थी, गलती तो उस कमीने की थी जो तुम्हें इतना तकलीफ दिया। ये निशान भी सबूत है कि तुमने बहुत कोशिश की हो जिंदा रहने के लिए, इसलिए जियो अच्छे से। वो फिर रो रो के बोलती है कि मुझे जीना है। फिर गोरन उसे समझाती है कि तुम दोनों भाई बहन भी बेस्ट फ्रेंड थे ना, बट अभी झगड़ के अलग रह रहे हैं। वो फिर बोलती है कि युंजे को जल्दी ढूंढिए क्योंकि मैंने उसे मरने बोली थी। वहाँ लिमरंग उस कमीने के घर जाके देखता है कि वो सही में अपनी लाइफ हंस के जी रहा है, तो उसे वो बहुत मारता है। वहाँ युंजे भी पहुँचा रहता है। फिर तभी जुनवुंग आके रोकता है, तो युंजे उसे बाहर लेके चला जाता है और बोलता है कि वो कमीना मरने के लायक ही है।
तो जुनवंग उसे समझाता है और बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यूना को जाके सॉरी बोलता, ना कि इधर उसको मारता। भले वो कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, माफ़ तो कर ही देती। इसलिए ये बदला लेने से अच्छा उसके पास रहो, उसका साथ दो। फिर वो जाता है लिमरंग को रोकने, बट लिमरंग बहुत ही गुस्से में रहता है। तो फिर उसे गोरन रोकती है, बट वो कमीना फिर भड़काता है तो लिमरंग उसे मारने जाता है। गोरन उसे थप्पड़ मार के बोलती कि होश में रहो, ऐसे लोग को ट्रायल पे रख के कानून के हिसाब से सज़ा देना होगा। वो फिर सॉरी बोल के चला जाता है। वो कमीना गोरन को भी बोलता है कि तुम भी अच्छी हो उसके जैसी। गोरन बड़ी शांति से बोलती है कि मैं तुम्हारी याददाश्त वैसे भी मिटाने वाली हूँ, इसलिए एक बार मारने दो। फिर उसको वो लात मारती है। कमीना दर्द के मारे चिल्लाता रहता है। फिर दिखाता है कोर्ट में गोरन यूना के लिए केस लड़ रही है। वो बोलती है कि क्यों ऐसे क्राइम में हमेशा विक्टिम ही तकलीफ झेलते हैं, कि क्या क्रिमिनल को लगता है कि ये सब आसान है, कर सकते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, या रात को अकेले घूमती है, या फिर वो ड्रिंक कर रही थी। अगर ये बात है तो फिर यहाँ बैठे सब लोग इस क्राइम के शिकार बन सकते हैं। ये क्राइम ऐसा है कि कोई रीज़न काम नहीं आ सकता, मतलब भले वो मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर 20 साल का। अगर गुनाह किया है तो सज़ा मिलना चाहिए। सेक्सुअल असल्ट इंसान की आत्मा को मार देता है, इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगी कि इस मर्डरर को 10,000 साल की सज़ा दे। सब लोग तालियां मारने लगते हैं। ये हंसता ही रहता है कि इतनी सज़ा थोड़ी मिलेगी करके। ये दोनों को अब अच्छा लग रहा था। फिर सुनवाई के बाद दोनों एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं। अब दोनों कसम भी खा लेते हैं कि अगली बार कुछ भी हो या कोई भी प्रॉब्लम आए, दोनों एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। फिर देखते हैं कि वो कमीने को जेल ले जा रहे रहते हैं। वो चिल्लाता ही रहता है कि 15 साल मुझे जेल करेंगे, जानता भी हूँ कौन हूँ मैं। बट पुलिस लोग उसे भाव नहीं देते हैं। फिर वो लोग के कार के सामने पाक गिल आ जाता है तो वो लोग ब्रेक मार के नीचे उतर के ढूंढने लगते हैं। तभी पाक गिल अंदर आके उसे बोलता है कि तुम 10 मिनट में हार्ट अटैक से मरने वाले हो। मैं तुम्हारे मरने का टाइम तो बदल नहीं सकता हूँ, बट मरने का तरीका बदल सकता हूँ, ताकि तुम जैसे जानवर इतने आसानी से ना मर सको। फिर वो बस में आग लगा देता है ताकि उस कमीने के बॉडी के हर एक पार्ट जो उसको तकलीफ दिया था वो जल के राख हो जाए। वो चिल्लाता ही रहता है। पाक गिल पहली बार ये करते हुए अच्छा लगता है। वहाँ लिमरंग देखता है कि अब यूना और यूनजे पहले भाई बहन जैसे हंस खेल रहे हैं, तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। फिर दिखाता है कि जिस लेडी को देख के वो रो रहा था वो उसकी मॉम रहती है। वो फिर सोचता है कि उसकी मॉम कैसे सुसाइड कर ली थी, तो वो रोने लगता है। एंड यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लिमरंग और उसकी मॉम का क्या रिश्ता था और पहले एक्चुअली हुआ क्या था। सो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, टेक केयर।